Now, student of MCAT. The MCAT definitely, with a span of short time, is coming. You know, there are two types of tests, MCAT or ECAT. And without it, there are other tests, that is NPS GAT. Now, I am trying to discuss today MCAT. Is that clear? There are four things in MCAT, particularly the first which we are trying to discuss is synonym. Is that clear? After synonym, there are three things as well. That is sentence completion, and then grammar. There are four options, okay, sometimes 5 options, and then there is another, there are 5 options, A, B, C, D. Is that clear? I would like to tell you, for instance, the first option is in grammar is, there are 4 line questions, and you will have to find out the error. Then there is another thing, that the same line, but in the same line there are A, B, C and D. ठीक है? और फिर आर्म ऑफ द opinion there are 4 things. मैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट के बारे में ये बात कहना चाहूँगा. पहला है सिनोनिम, यानी कि सिमिलर क्या है, ठीक है. सिमिलर के बाद आपको होगा सेंटेंस कंप्लीशन, यानी 4 या 5 ऑप्शन दी होगी, आपने उस सेंटेंस में ऑप्शन देनी होगी कि उसका आंसर क्या हो सकता है. 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, उनमें से आपने एक ऑप्शन देनी होगी पढ़ के, और वो बड़ा इजी होता है क्योंकि वहाँ से जब मैं उसकी तरफ आऊँगा आपको समझाऊँगा, वहाँ से एक वर्ड होता है जो आपको हेल्प करता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद है ग्रामर. अब ग्रामर क्या है कि एक 4 मुख्तलिफ लाइनें होंगी, A, B, C, D. अब आपने देखना कि उसका A आंसर है या B है या C या D, यानी कि किस में प्रॉब्लम है, कौन सा एरर है, ठीक हो गया. अब एक और ऑप्शन होगी, वो ऑप्शन क्या होगी कि एक लाइन दी हुई है, या दो लाइनें दी हुई है, उसमें लिखा होगा A, B, C, D या E. नॉर्मली ज्यादातर D तक होता है, ठीक है. E का मतलब होता है कि नो एरर. तो ये 4 ऑप्शन हैं जो आपने करनी है. तो इस जरूर में मैं एक फिर बात कहना चाहूँगा, जो MCAT में आना चाहते हैं, जो इसको क्लियर करना चाहते हैं, ये एक चीज़ मैं आपको बावर करा दूँ, आपके जहन नशीन करा दूँ कि मैंने ये देखा है कि बावजूद इसके कि स्टूडेंट जिन्होंने FSC या ऐसे बड़े अच्छे नंबरों में किया, इधर क्लियर MCAT की मैं बात कर रहा हूँ, FSC जिन्होंने बड़े अच्छे नंबरों में किया या A लेवल बड़े अच्छे नंबरों में किया, लेकिन मसला ये होता है कि वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते. ये और चीज़ है, और आपकी एकेडमिक जो है स्टडी वो और चीज़ है. अगर आप इसको इग्नोर करेंगे और ये समझेंगे कि आप इसको कर लेंगे, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. आपने अक्सर सुना होगा स्टूडेंट से, जी बस ये प्लान है, 2 दिन में ये कर दिया और वो कर दिया और वो पास हो गया. ये सारी रोमांटिसिज्म है, ये सारी इमेजिनेटिव बातें हैं. आपको चाहिए कि अगर आपने FSC का देना है, अगर आपने FSC में बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि उसके साथ साथ 2-4 माह पहले आप इसकी स्टडी करते रहें. बल्कि इससे पहले मैं कहूँगा, और 6 माह पहले 10-15 मिनट के लिए रोज इसको करें, तो फिर आप इसको 15-20 दिन में या महीने में ग्रिप कर लेंगे. लेकिन वो तालब इल्म जो ये समझते हैं कि नहीं मसला कोई नहीं है, जब हम FSC में अभी तो हम इसमें फंसे हुए हैं, ये और वो है, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे. लेकिन मैंने ये देखा है, मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि ज़्यादातर बावजूद इसके कि उन्होंने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, लेकिन वो उसमें फेल हो जाते हैं. इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा, चाहे आप इसको घर में स्टडी करें, कहीं भी करें, इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है. तो चलिए हम इसको करते हैं. मैं आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ
यानी मैं उन स्टूडेंट को अवेयर करना चाह रहा हूँ जो ये समझते हैं कि ये मसला ही कोई नहीं कि हम कर लेंगे। वो फलां आदमी जो था ना, फलां स्टूडेंट था, वो फलां लड़का या लड़की ने उसने ये कर दिया, वो कर दिया और वो ऐसे हो गया, ये सब झूठ है। और आप इन बातों में ना, आपको चाहिए कि आप इसकी पूरी स्टडी करें। अगर आप पूरी स्टडी करेंगे तो आप इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो तालिब इल्म खासतौर पर इतने अच्छे मार्क्स लेने के बावजूद भी वो रह जाए तो उनका ये कैरियर बर्बाद होगा। तो इससे पहले कि ये ऐसा मसला हो, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप इसकी स्टडी करें, अच्छी तरह स्टडी करें, चाहे कहीं भी करें, घर पे करें, अकेडमी में जाएं या ड्राम में जाएं, लेकिन इसकी आपको स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा आसान रास्ता ये है कि अगर आपके इम्तहान में, अभी एसएससी के इम्तहान में 1 साल रहता है तो 10-15 मिनट करीब इसको पढ़े तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो कैब बढ़ती जाएगी। और जब वो कैब बढ़ती जाएगी तो और ग्रामर बढ़ती जाएगी, थोड़ी सी ग्रामर को देखते जाएं, सब 10-15 मिनट के लिए। और जब आपका इम्तहान नज़दीक आ जाएगा, 15 या 20 दिन एक माह आ जाएगा, तो आपको इसको करना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि हम पहले एसएससी कर लें और उसके बाद हम इसको लगेंगे, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इट्स अ हार्मोनियम टास्क, वन शुड ट्राई टू अवॉइड this problem. If they don't try to avoid this problem, then there is a problem remain forever. So let us analyze first of all synonyms. Now the first one is aplomb. This is capitalized word, and we have 5 options. And rest assured, in your examination you have 4 options, or sometimes 5 options as well. So aplomb. Now first of all you should know the meaning of this capitalized word. सबसे पहली बात यह है कि आपको इसका मानी आना चाहिए कि इसका मानी क्या है। अगर आपको इसका मानी आता है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो aplomb। अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए कॉशन, केयरफुल होना, टिमिडिटी बुज़दिली को कहते हैं, सेल्फ एश्योरेंस यकीन दिलाना, और डी शॉर्ट साइटेडनेस, और ई सेल्फ रिस्ट्रेंट। Now we have 5 options. Now which should be your answer? Aplomb का मतलब होता है यकीन दिलाना, सेल्फ एश्योरेंस। So its answer is C, self assurance. Is that clear? ये caution भी इसका मानी नहीं है। टिमिडिटी बुज़दिली को कहते हैं, शॉर्ट साइटेड मीन आई स्ट्रेन को भी हम कहते हैं, तो सेल्फ रिस्ट्रेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज नॉट अवर आंसर, इट्स वेरी सिंपल। इस अक्रॉम द आंसर ऑफ दिस वन इज सेल्फ एश्योरेंस। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगले की तरफ हम आते हैं। ये थेरापेटिक, इज दैट क्लियर? थेरापेटिक ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, और वो भी है 5 ऑप्शन। ऑप्शन ए क्यूरेटिव, ऑप्शन बी रेस्टफुल, ऑप्शन सी वार्म, ऑप्शन सी स्टिमुलेटिंग, ऑप्शन ई प्रोफेशनल। नाउ वी हैव 5 ऑप्शन एट आवर डिस्पोजल। If some students want to tell me, so yes, Ashadab, please tell me which will be your answer. Therapeutic, we are doing therapeutic. Now please keep on doing this. Is that clear? No, this is not our answer. Therapeutic means healing power. Is that clear? Or we have 5 options: curative, restful, warm, de-stimulating, E professional. Curative is our answer. Curative. Therapeutic means healing power, or curative means that of the try to cure the disease. Is that clear? So its answer is that of A. Restful is not our answer, warm is not our answer, stimulating is not our answer, professional is not our answer. Therapeutic means cure the disease. Is that clear?
or creative mean one and the same thing. So our answer is, I mean, A. A should be our answer. Now we shift towards the next one. Next one means transmute. Is that clear? Transmute का मतलब होता है चेंज होना. Is that clear? ये तीसरा है. Transmute means change. ये बड़ा आसान है. और इसका 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए रिमूव, ऑप्शन बी चेंज, ऑप्शन डी डुप्लीकेट, ऑप्शन डी कैरी, ऑप्शन ई एक्सप्लेन. इज दैट क्लियर? ये 5 ऑप्शन है. तो ट्रांसम्यूट का मतलब होता है चेंज. इज दैट क्लियर? चेंज. और ये बड़ा आसान वर्ड है. ट्रांसम्यूट मीन चेंज. डुप्लीकेट तो कॉपी को कहते हैं. रिमूव हटा देना, कैरी किसी चीज को लेना, एक्सप्लेन बयान करना वगैरह वगैरह. So its answer is change. Transmute means change, and that is our answer. Change is our answer. Now the next one is attraction. Subia आप बताइएगा. Attraction. We have 5 options. Annihilation means स्वभाव होना. Encirclement around circle. Counter attack, attack against attack. D. Appeasement means satisfying, pacifying, wearing down. Now we have 5 options. So, Subhya, could you tell me the answer of this question? So, please, you may think, I give you the opportunity to think, out of it first. Okay? So, could you tell me the meaning of attraction? Attraction. मैं इतना बताता था, it's a noun. Is that clear? It's a noun. Is that clear? So attrition. We are doing out of it. Attrition. We have 5 options. Annihilation A, being destroyed, encirclement, circle, counter attack against, appeasement means satisfying, to pacify, wear down. Wearing down, this is our answer. Wearing down means destroy, to cut off, to destroy. Is that clear? It means to destroy. This is not our answer. Annihilation means to destroy, स्वभाव जना, or counter attack is not our answer, or appeasement, satisfy, pacify. So its answer is this one. Wearing down, to destroy or come to an end and things like that. So अगला है number 5, truncate. Is that clear? Truncate. Now, if anybody could try to tell me, so please tell me, truncate. Now please tell me, truncate. Truncate means cut off. We have 5 options. Truncate means divide equally. This is not our answer. And swiftly, जल्दी से किसी चीज का खत्म हो जाना, cut off. और act cruelly, जालिमाना तरीके से काम करना, cancel, खत्म कर देना. This is not our answer. This is not our answer. Or this is our answer. Cut off means truncate means cut off. Is that clear? Cut off. Now the next one is oscillate. Oscillate का मतलब होता है move like pendulum, इधर उधर होना. ठीक है? लेकिन ये पॉजिटिव इस्तेमाल होगा. It is not a negative. It tries to communicate a positive answer. ये पॉजिटिवली ये आंसर इसका होगा. Oscillate. Oscillate का मतलब होता है move like a pendulum. लेकिन we have 5 options. Is that clear? Option A, confuse. Option B, kiss. Option C, turn. Or option D, vibrate. Vibrate. This is our answer.
मतलब वाइब्रेट वो होता है जो कंटिन्यूटी मूवमेंट में रहे, ठीक है। ऑसिलेट, और ऑसिलेट का मतलब पेंडुलम, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So the person who is trying to keep on moving either from one side to or to another, but keep on moving, keep on turning. So that is vibrate. Will is not our answer, turn is not our answer, kiss is not our answer, confuse is not our answer. Our answer is, that vibrate. Now the number 7, inoculate. Inoculate. Inoculate का मतलब होता है डिजीज खत्म करना या बीमारी का खात्मा करना वगैरह। इनोकुलेट, तो वी आर 5 ऑप्शन, मेक हार्मलेस, बी इंसेक्ट, सी क्योर, डी ओवरकम और डार्कन। अब आप 5 ऑप्शन है हमारी। नाउ विच विल बी योर आंसर? इनोकुलेट का मतलब क्या होता है? If anybody could try to tell me, आप बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। Is that clear? हाँ जी बोलो, क्या मतलब होता है? इनोकुलेट का मतलब क्या होता है? ये मैं 5 ऑप्शन बोलता हूँ। मेक हार्मलेस पहला, ठीक है। ऑप्शन बी इंसेक्ट, ठीक हो गया। ऑप्शन सी क्योर, ऑप्शन सी ओवरकम, ऑप्शन सी डार्कन। अब इसका आंसर क्या है? सबसे पहले तो बात ये देखिएगा, इनोकुलेट का मतलब क्या होता है? इनोकुलेट का मतलब है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। डिजीज से प्रोटेक्ट करना वगैरह वगैरह। अब इसका आंसर आप बताएं, आप प्लीज। आप नहीं भाई, दिस इज नॉट अवर आंसर। अवर आंसर इज इंसेक्ट। इज दैट क्लियर? अब हम अगला देखते हैं, पेरूजल। जब आपने कभी लेटर वाला लिखा हो तो आखिर में आप लिखते हैं, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फॉर योर पेरूजल, इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट योर पेरूजल मीन रीडिंग वेरी केयरफुली। तो इस आंसर इज रीडिंग वेरी केयरफुली। तो अप्रूवल, एस्टिमेट, ट्रांसमिशन or computation, this is not our answer. Our answer is readiness, reading, sorry. Our answer is reading. So we have done, that of all options. Now we will try to do, the next one.